बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब-इल्म, मैं आपको रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन के लेक्चर नंबर 14 में वेलकम करता हूँ। रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से ही होगा। कुछ डिज़ाइन हम पहले जैसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है पढ़ चुके हैं। आज हम मिक्स मेथड डिज़ाइन, ये भी हमारी रिसर्च में ख़ास तौर पे जो हम करवाते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कई दफ़ा हम मिक्स मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्स मेथड डिज़ाइन आज का लेक्चर इस पर मुश्किल होगा, इसकी डिटेल हम देखने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एक्सेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, you can use both forms of data to understand your research problem and answer your research question. With qualitative research now accepted by educational researchers and with quantitative research long established as an approach, mixed method research has become popular as the newest development in research methods and approaches to mixing quantitative and qualitative data. नाम से जाहिर है कि अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है तो फिर जो डिज़ाइन हम इस्तेमाल करेंगे वो मिक्स मेथड डिज़ाइन कहलाएगा, ताकि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा की मदद से अपने मसले को अच्छी तरह से समझ लें। क्वांटिटेटिव तो हम बहुत देर से इस्तेमाल करते हैं रिसर्चेस सारे, अब क्वालिटेटिव पे भी रिसर्चेस हो रही हैं, उसको भी इनकरेज किया जाता है कि क्वालिटेटिव भी इस्तेमाल कर ली जाए। तो ये अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो उस मसले को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है, इन डेप्थ में जाकर भी समझा जा सकता है। A mixed method research design is a procedure for collecting, analyzing and mixing both quantitative and qualitative methods in a single study or a series of studies to understand a research problem. तो ये नाम से ही जाहिर है, पहले मैंने बता दिया है कि हम इसमें ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड मिक्सिंग करते हैं बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा की, ताकि हम उस मसले को अच्छी तरह से समझ लें। When do you conduct a mixed study? There are several reasons for using a mixed method design to conduct a study. In general, you conduct a mixed study when you have both quantitative and qualitative data, and both types of data together provide a better understanding of your research problem than either type by itself. Mixed method research is good design to use if you seek to build on the strength of both quantitative and qualitative data. Quantitative data such as scores on instrument yield specific numbers and can be statistically analyzed, can produce a result to assess the frequency and magnitude of the trends, and can provide useful information if you need to describe trends about large number of the people. तो हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले मैंने बता दिया है कि जब आपको लगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का तरह का डाटा आएगा, दोनों मिलके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, तो आप मिक्स मेथड इस्तेमाल करें। इसी तरह से ये जो मिक्स मेथड अच्छी अप्रोच है कि इसमें दोनों तरह के डाटे को हम जस्टिफाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो स्कोर्स बना लेता है, स्कोर्स के ग्राफ बन जाते हैं, टेबल्स बन जाते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड और ज़्यादा लोगों को कवर कर लेता है क्वांटिटेटिव डाटा। जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो है उसका हिस्सा बनते हुए जो उसकी जो थोड़ी सी पिक्चर है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों के व्यूज़ भी शामिल कर लेते हैं। For example, you may want to first explore the data qualitatively to develop an instrument or to identify variables to test a later quantitative study. You engage in mixed method study when you want to follow up a quantitative study with the qualitative one more detailed specific information than can be gained from the results of the statistical test. तो दोनों को मिक्सअप करते हैं। पहले भी क्वालिटेटिव हो सकती है, हम लोगों से पूछें कि हम क्या स्टडी करें, कौन कौन सा वेरिएबल्स रखें, मसला कौन सा रिसर्च करें जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, तो ये भी क्वालिटेटिव पोर्शन है। फिर इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लें, डिज़ाइन डेवलप कर लें, क्वांटिटेटिव कर लें, उसके अंदर भी कुछ क्वालिटेटिव रखा जा सकता है। How did mixed method research develop? The historical development of the mixed method research has been outlined elsewhere, and this review builds on these earlier discussions. We can trace with evolution through several phases. ये इसका काफ़ी अरसे से ये इस्तेमाल हो रहा है। पहले क्वांटिटेटिव था, फिर क्वालिटेटिव की बात होने लगी, फिर दोनों को अलग-अलग इस्तेमाल करने की अब मिक्स करके भी रिसर्चेस बताती हैं कि डाटा इस्तेमाल होता है। Combining quantitative and qualitative data. Soon others were collected multiple form of the data, but now it consists of quantitative and qualitative data. By 1973, Seiberg suggested the combination of in-depth case study with surveys, creating a new style of the research and the integration of research techniques within a single study. A few years later, JIC used the combination of surveys, semi-structured interviews, observation and archival materials to provide a rich and comprehensive picture of anxiety and job security during organizational mergers.
ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से लोगों ने दोनों को मिक्स अप करना शुरू किया. For example, in a study, middle school principal leadership researcher can augment qualitative observation of behavior with the quantitative survey in order to provide more complete understanding of leadership. To converge data in single study continues to be an attractive approach to mixed method research today. लेटेस्ट मिसाल है कि आज हम किसी एक अदारे की दोनों डिज़ाइन को इस्तेमाल, दोनों अप्रोचेस को इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं. हम लोगों से क्वेश्चनर भी फिल करवा रहे हैं और लोगों का इंटरव्यू भी कर लें कि आपकी लीडरशिप जो है वो कैसी है, तो ये मिक्स मेथड अप्रोच कहलाएगी. Developing procedure for mixed method studies. Another factor that quieted the debate was the increased interest in procedural aspects of conducting mixed method research. Authors explored the purpose of mixed method research, identified alternative design to use, and specified a notation system and visual models for these design. The idea of triangulation had already introduced one purpose for mixing method to integrate multiple database to understand a phenomenon and research problem. तो ये इसके लिए भी फिर बाकायदा लोगों ने काम किया और इसके डिज़ाइन बनाए अच्छी तरह से ताकि इसको समझा जा सके. इसको ले डाउन किया कि किस तरह से इसको जो है इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्री रेक्विजिट्स क्या होगी, इंडिकेटर्स क्या होंगे, तो ये मिक्स मेथड अप्रोच इस्तेमाल होगी. ट्रायंगुलेशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के अंदर. ट्रायंगुलेट का मतलब है टू वैलिडेट द रिजल्ट्स या इंटरप्रिटेशन थ्रू द वेरियस सोर्सेज ऑफ द डेटाबेस. तो जब हम ट्रायंगुलेट करते हैं तो इसका मतलब मकसद यही है कि हम मिक्स मेथड करना चाह रहे हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिक्स मेथड्स डिजाइंस? Although work has begun on identifying types of the mixed method designs, many models and approaches have been advanced in literature. One set is to ask the following question to help you identify and study mixed method research. Is there evidence in the title? Look at the title to determine if it includes words such as quantitative and qualitative. Mixed methods are other related terms to specify the collection of both quantitative and qualitative data. तो टॉपिक से भी पता चल सकता है कि हमारा डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होगा, तो हम दोनों को मिक्स करके डिजाइन जो है वो बनाएंगे. इज देयर एविडेंस इन द डाटा कलेक्शन सेक्शन? या डाटा कलेक्शन सेक्शन में भी कोई ऐसा एविडेंस है जो ये बताए कि जी डाटा दोनों तरह का होगा, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव. इज देयर एविडेंस इन द पर्पस स्टेटमेंट और द रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चंस हमने ऐसे बना लिए हैं कि वो क्वालिटेटिव पे भी बेस करेंगे डाटा पे और क्वांटिटेटिव भी बेस करेंगे, तो देन भी हम मिक्स मेथड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे. मसलन हमने ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जिसमें हमने क्लोज एंडेड सवाल भी रखे और ओपन एंडेड सवाल भी रखे, तो उसका श्योरली मतलब यही होगा कि हम क्वांटिटेटिव भी करेंगे और क्वालिटेटिव भी करेंगे. Using these 4 questions, can you locate and identify most mixed method design commonly used in the education research? These designs are the convergent parallel design, the explanatory sequential design, the exploratory sequential design, embedded design, the transformative design and multi-phase design. ये mixed methods के कुछ designs हैं जो हम अपनी researches में इस्तेमाल कर सकते हैं. Number 1 is convergent parallel design. The purpose of convergent or parallel concurrent mixed design is to simultaneously collect both quantitative and qualitative data, merge the data and use the result to understand a research problem. दोनों तरह से डाटा इकट्ठा करना साइमल्टेनियसली, क्वांटिटेटिव भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा क्वेश्चनर भी फिल हो रहा है और साथ साथ इंटरव्यू भी हो रहे हैं. तो अगर ये डिजाइन है तो हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन. For example, quantitative scores on an instrument from and many individuals provide strength to offset the weakness of qualitative documents from a few people. Alternatively, qualitative in-depth observation of a few people offers strength to quantitative data that does not adequately provide detailed information about the context in which individual provide information. तो दोनों तरह से एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं. क्वांटिटेटिव स्कोर जो है वो क्वालिटेटिव को स्ट्रेंथन करेंगे और क्वालिटेटिव जो है वो क्वांटिटेटिव को स्ट्रेंथन करेगा जब हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और वो माहौल समझने की कोशिश करेंगे जिसमें लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है या रिस्पॉन्स दिया है. An explanatory sequential mixed method design, also called two-phase models, consists of the first collecting quantitative data and then collecting the qualitative data to help explain or elaborate on the quantitative results. The rationale for this approach is that the quantitative data and results provide a general picture of the research problem. More analysis specifically through qualitative data collection is needed to refine, extend or explain the general picture. इसमें हम पहले क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी रैशनल बनाते हैं और फिर उसको क्वालिटेटिव पे जाते हैं और फिर वो क्वालिटेटिव डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं ताकि क्वांटिटेटिव पिक्चर को ज्यादा रिफाइन और इन डेप्थ बनाया जा सके.
The purpose of an explanatory sequential mixed method design involves the procedure of first gathering qualitative data to explore a phenomena and then collecting the quantitative data to explain relationship found in the qualitative data. A popular application of this design is to explore a phenomena, identify themes, design and instrument are subsequently tested. Researchers use this design when existing instruments, variables and measures may not be known or available for the population under study. ये जो explanatory sequential mixed data है, इसमें हम qualitative data पहले इकट्ठा करते हैं, उसकी बुनियाद पे थीम या उसको समझने की कोशिश करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं और फिर उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं. द पर्पस वाज द एम्बेडेड डिजाइन. एम्बेडेड डिजाइन के अंदर क्या करते हैं? टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली, बट टू हैव वन फॉर्म ऑफ डाटा प्ले ए सपोर्टिव रोल टू द अदर फॉर्म ऑफ द डाटा. एम्बेडेड में भी हम दोनों साइमल्टेनियसली डाटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक डाटा दूसरे डाटे को सपोर्ट फ्राहम कर रहा होता है. मसला हम डाटा हम लोगों से रिस्पॉन्स लेते हैं. लोग ये कहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट या एजुकेशन का डिपार्टमेंट या जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो बड़ा अहम रोल अदा कर रही है. ये रिस्पॉन्स आ रहा है. फिर साथ हम इंटरव्यू भी करते जाते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसको एलैबोरेट भी करें कि आप कैसे समझते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में ये स्ट्रेंथन करता जा रहा है फील्ड को. तो इस तरह से दोनों को हम साथ साथ रखते हैं, एक डाटा दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है. Transformative mixed methods is to use one of the four designs, but no in case the design within a transformative framework or lens. This framework provides an orienting lens for the mixed method design. It informs the overall purpose of the study, the research question, the data collection and the outcome of the study. Transformative mixed method से मुराद ये कि इसमें हम ओवरऑल जो डिजाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है. जो भी डिजाइन ऊपर बयान किए गए लगाएं उनको देखना कि ये रिसर्च जो डिजाइन रखा जा रहा है वो सही होगा मेरी रिसर्च के लिए या नहीं होगा. मल्टीपल मिक्स फेज मेथड डिजाइन occur when researchers or team of the researchers examine a problem or topic through a series of phases or separate studies. This group of phases or studies are considered to be a mixed method design, and the intent of the design is to address a set of incremental research questions that all advances on a programmatic research objective. मिक्स मल्टीपल फेज का मतलब यही है कि जब एक ही इशू को बहुत सारे बंदे स्टडी करें या मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ टीम्स उसको स्टडी करें तो ये मल्टीपल मिक्स मेथड डिजाइन कहलाएगा. मसलन हम हायर एजुकेशन में मुख्तलिफ तरह से हम हायर एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल को एक एक ग्रुप दे रहा है, एक उसके इकोनॉमिक जो मसाइल है उसको देख रहा है, एक उसके जो बॉडी जो उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको देख रहा है. तो जब हम इस तरह से करके रिसर्च करेंगे तो वो मिक्स मेथड डिजाइन कहलाएगा. What are the key characteristics of the mixed method designs? कुछ ये characteristics हैं जो जरूरी हैं. Provide a rationale for the design, include collecting quantitative and qualitative data, consider priority, consider sequence, match the data analysis to a design, diagram the procedures. ये कुछ indicators characteristics हैं जो आप उस डिजाइन को इस्तेमाल करते वक्त अपने ज़हन में जरूर रखेंगे और ये देखेंगे कि ये characteristics में है तो then आप mixed method approach इस्तेमाल करें. Exploratory analysis, design analysis. Because you collect data in distinct phases, the analysis of an exploratory design is easier to see and conduct than a convergent design. A popular approach is to collect quantitative and quantitative data and look for extreme cases to follow up in qualitative phases. In a mixed method study about the transition of the adults from school to work, Blostein et al. First conducted quantitative correlation analysis of the transition measures, job satisfaction and congruence, and then employed the results to provide in-depth and focused approach to analyze the correspondent quantitative narratives. एक्सप्लेनेटरी डिजाइन एनालिसिस में भी हम ये करते हैं कि पहले क्वांटिटेटिव कर लेते हैं फिर उसका क्वांटिटेटिव कर लेते हैं. मसलन इसने एक एग्जांपल दिए कि जो बच्चे पढ़ के जॉब पे गए उनसे डाटा इकट्ठा किया कि आप सेटिस्फाइड हैं, जो कुछ आपने स्किल सीखी थी वो जॉब में काम आ रही है कि नहीं आ रही. फिर उसका क्वालिटेटिव भी करके देखा कि लोगों को रिस्पॉन्ड दें कि वो सेटिस्फाइड हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से उसका नरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा सके. What are some potential ethical issues in the mixed method approach? In mixed method basic design, some ethical issues arise that require to each of the in convergent design, the quantitative and qualitative sample size may be different. Care needs to be taken not to minimize the importance of the sample because of its size. मसलन दोनों चूंकि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव करनी है तो सैंपल हमें डिफरेंट करना पड़ेगा. हो सकता है क्वांटिटेटिव में हम 1000, 1200, 1500 बंदा रख रहे हैं और
क्वालिटेटिव में हम सिर्फ 10 बंदे रख रहे हैं, तो ये जरूर केयर करें कि कम से कम क्वालिटेटिव भी रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसमें भी इतनी तादाद हो कि वो उस फिर 1200-1500 को रिप्रेजेंट कर सके। इन एन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में यूज अ लार्ज क्वांटिटेटिव डेटाबेस फॉर इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू फॉलो ऑफ दिस इंडिविजुअल्स फॉर क्वांटिटेटिव इंटरव्यूज देयर नीड्स टू बी आइडेंटिफाई लिंक टू क्वांटिफाई डेटाबेस। What are steps in conducting mixed method approach? कौन कौन से steps हैं? Number 1 is determine if a mixed method study is feasible। ये देखें कि mixed method study ही जरूरी है या सिर्फ quantitative या qualitative कर ली जाए। Identify rationale for mixed method। Logic देंगे क्यों आपने mixed method approach इस्तेमाल करनी है। Data collection strategy बताएं कि किस तरह से quantitative का डाटा इकट्ठा करेंगे, किस तरह से qualitative डाटा इकट्ठा करेंगे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो मिक्स मेथड के क्वेश्चन हैं, हाइपोथेसिस हैं, वो बनाएं, वो जाहिर करें, वो लिखें कि जी वाकईतन आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन बन रहे हैं, बना सकते हैं, या टॉपिक ऐसा है कि उसके दोनों तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे या हाइपोथेसिस बन जाएंगी। कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बना लें, डाटा कलेक्ट करें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो बताएं, वो देखेंगे डाटा कलेक्ट हो जाएगा या आपने कर लिया, जब डाटा इकट्ठा करने गए तो पता चला तो डाटा तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता, क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव हो ही नहीं सकता, तो वो भी ज़हन में रखेंगे ये दोनों तरह के डाटा इकट्ठा कर लेंगे। एनालाइजिंग डाटा सेपरेटली, कॉन्करेंटली और बोथ, तो फिर उसकी एनालिसिस जो है वो भी स्टेज जरूरी है कि उसका दोनों का अलग-अलग एनालिसिस करें, क्वांटिटेटिव का अलग एनालिसिस करें और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का अलग, या दोनों का साथ साथ भी करते जाए तब भी खैर। राइट द रिपोर्ट एज 1 और 2 फेजेस स्टडी ऑफ मल्टीपल फेज स्टडी, तो दोनों की फिर रिपोर्ट भी लिखेंगे, एक ही रिपोर्ट होगी दोनों की या दोनों की अलग रिपोर्ट भी हो सकती है। आमतौर पे हम एमफिल लेवल पे या रिसर्चेस के अंदर एक ही रिपोर्ट करवाते हैं, उसके फेजेस 2 बना लेते हैं, क्वांटिटेटिव फेज और एक क्वालिटेटिव फेज। क्वांटिटेटिव की भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं सेम थीसिस के अंदर, क्वालिटेटिव की भी सेम के अंदर करते हैं। तो अजीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है, मैं आई होप कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है और हम जनरली इस्तेमाल भी करते हैं अपनी रिसर्चेस के अंदर मिक्स मेथड को, तो आपको काफ़ी मदद मिल गई होगी, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से मिक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो।